हेलो स्टूडेंट्स, तो मैं आपका फिर से एनर्जेटिक वेलकम करती हूँ अपनी एक नई वीडियो के अंदर। लास्ट वाली वीडियो में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि अगर हमें एपी गिवन है और हमें कुछ टर्म्स का अगर सम निकालना है, मान लो हमें 2 टर्म्स का निकालना है, 3 का निकालना है, 100 टर्म्स का निकालना है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो हमने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में अपना कंप्लीट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया था और वहाँ पे हमने एक क्वेश्चन भी आपके लिए डिस्कस किया था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम फिर से कॉन्सेप्ट को तो रिवाइज करेंगे ही करेंगे और उसके साथ साथ जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं, जो हमारे एक्सरसाइज 5.3 है, उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए कर लेते हैं शुरुआत अपने क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है वो है, यहाँ पे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकेंड पार्ट। तो एक बार मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को आपके लिए फिर से रीड कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या पूछा गया है। ये कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपीज। यहाँ पे आपके पास एपी गिवन है और आपको उन एपी का सम निकालना है। तो देखो भाई, अब यहाँ पे मैंने कहा हम कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म्स ऑफ एन एपी जो है वो हमारा होता है, उसको हम डिनोट करते हैं एस एन से। एस फॉर सम, एन फॉर एन टर्म्स इज इक्वल टू होता है एन अपॉन 2, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन में 2। यहाँ पे ब्रेक ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 2a यानी कि 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू में d यानी कि कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन गिवन एपी। तो यहाँ पे हमने एस एन पता लगा लिया कि एस एन हमारे क्या होता है n अपॉन 2, यानी कि जितने भी हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स हैं, जितने भी नंबर्स का हमने फाइंड आउट करना है। मान लो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 12 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास 12 होगी, ठीक है। और इस एपी से हम पता लगाएंगे कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी। डी फोर यहाँ पे हम डी को यूज कर रहे हैं कॉमन डिफरेंस के लिए एंड ए को यूज कर रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी के लिए। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन को अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ साथ डिस्कस करते हो तो आपका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है और आपको चीजें लंबे टाइम तक भी याद रहती हैं। तो चलिए हम अपना जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो एपी गिवन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट सेकंड, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक एपी गिवन है, वो हमारे पास है माइनस का 37, माइनस 33 एंड माइनस 29 और ऐसे दिया हुआ है। अब यहाँ पे हमें एक बोल रखा है कि ये जो एपी है इसकी 12 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे ये लिखा हुआ कि 12 टर्म्स तक है और वो आपको फाइंड आउट करना है। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे n की जो वैल्यू है यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स जो है इनको हम डिनोट करते हैं n से और वो हमारे पास है 12। अब यहाँ पे हमें पता है कि सम ऑफ 12 टर्म्स निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो n की वैल्यू चाहिए, a की वैल्यू चाहिए और d की वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन है, तो अब हम a कैसे निकालेंगे। a हमें पता है होता है कि क्या होता है फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, ये हमारी फर्स्ट टर्म होती है और ये हमारे पास गिवन है माइनस का 37। अब हम निकालेंगे d यानी कि कॉमन डिफरेंस। जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है वो हमारा होता है a2 माइनस a1 यानी कि सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पे हमारी सेकेंड टर्म है माइनस का 33। यहाँ पे भाई आपको जो हमारे साइन है उनके ऊपर बड़ा फोकस करना है। अगर आपके साइन में कहीं भी कुछ भी थोड़ी बहुत भी गड़बड़ हुई तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसलिए मोस्टली आपके फाइनल एग्जाम में जो है माइनस से रिलेटेड या फिर डेसिमल से रिलेटेड या फिर आपके जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नंबर्स होते हैं उन पे क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो ये इसको आपको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क्स कीजिएगा। अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस को हम d से डिनोट करते हैं और ये हमारा होता है a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू यहाँ पे हमारी -3 है एंड a1 की वैल्यू -37 है। तो अब माइनस का निशान लगाएंगे और माइनस का 37, ये माइनस क्योंकि हमने डिफरेंस निकाला है उसका है और ये माइनस जो है हमारे टर्म्स के साथ लगा हुआ है। अब यहाँ पे देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, माइनस का 33। अब यहाँ ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर जो भी साइन होगा उसका चेंज हो जाएगा, यानी कि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 37 और हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ जाएगा वो आ जाएगा +4। अब हम निकालेंगे S12 यानी कि सम ऑफ फर्स्ट
12 terms of NAP. Sum of 12 terms of given AP. ये हमारा होगा S12, इसको हम S12 से डिनोट करेंगे और ये हो जाएगा हमारा n/2 ये वाला, तो यानी कि 12/2 इंटू 2a, a मतलब हमारा माइनस का 37 प्लस n-1 यानी कि 12-1 और यहां पे हमारे पास इनटू में है d4 यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि +4 और फिर हम ब्रैकेट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखो 2 से काटेंगे तो 6 जापे, तो ये हमारा आएगा 6 इंटू इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले तो यहाँ पे ये प्लस का है ये माइनस का, तो हम साइन की मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी हमारे डिफरेंट साइन होते हैं यानी कि अगर हम माइनस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आ जाता है प्लस, अगर माइनस की हम प्लस के साथ यानी कि डिफरेंट साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस, और दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। इट मीन सेम साइन चाहे माइनस के हो चाहे प्लस के, अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है। और अगर डिफरेंट साइन है, एक माइनस का है एक प्लस का, और जब हम उनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो हमारा रिजल्ट है यानी कि प्रोडक्ट है वो हमेशा आएगा माइनस के अंदर। तो यहाँ पे भी देखो ये प्लस ये माइनस, तो माइनस का आ गया और ये हमारा आ गया 74, फिर प्लस का साइन है प्लस का लगाएंगे, 12 में से 1 चला गया तो 11 और 11 इंटू में 4। अब फिर से इसको सोल्व करेंगे, माइनस का 74 प्लस का 44, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आ गया हमारे पास 6 इंटू में ये माइनस का 74 है ये प्लस का 44 है, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन, और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 30। और इसको अगर हम करते हैं तो ये देखो ये प्लस का ये माइनस का, फिर से देखो प्लस माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई की तो माइनस का, और माइनस का किया तो ये हो जाएगा 180 यानी कि 36 जगह होता है 180। तो हमारा सम ऑफ 12 टर्म्स ऑफ गिवन एपी इज क्या है -180। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और इसको मोस्ट इंपोर्टेंट 100% मार्क्स कर लीजिएगा क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन हमके फाइनल एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आप ध्यान से देखिएगा और फिर हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अब नेक्स्ट पार्ट में क्या गिवन है, देखो यहाँ पे गिवन है 0.6, 1.7 एंड 2.8 200 टर्म्स। यहाँ पे हमारे पास एक केपी गिवन है जो कि डेसिमल फॉर्म में गिवन है, और वहां पे हमने फाइंड आउट करना है फर्स्ट 100 टर्म्स का। आई होप जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम करते हैं सॉल्यूशन की बात। तो चलिए भाई सॉल्यूशन कर लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास जो थर्ड पार्ट गिवन है, यानी कि अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट 3। अब हमारे पास यहाँ पे एपी गिवन है, वो हमारी है 0.6, 1.7, 2.8। अब यहाँ पे निकालना है कि आपकी 100 टर्म्स का सम क्या होगा। तो यानी कि हमारे पास n की वैल्यू गिवन है यहाँ पे 100। अब a की वैल्यू यानी कि हमारी फर्स्ट टर्म है ये हमारी क्या है 0.6। d हमारा होता है कॉमन डिफरेंस, वो हमारा होता है a2 माइनस a1। तो a2 हमारा यहाँ पे 1.7 गिवन है, a1 हमारा 0.6 गिवन है। और इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो भाई 6 में से 7 गया तो 1 पॉइंट, और यहाँ पे 1 में से 0 गई तो 1, तो हमारा आ जाएगा 1.1। और अब हमें निकालना है S100, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ये फाइंड आउट करना है तो हम कैसे करेंगे, देखो भाई यहाँ पे S100 जो है वो इक्वल होगा 100/2, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूले में n/2 है तो n की वैल्यू 100 है, 100/2 हो गया, इंटू में 2a हमारा 0.6 है, प्लस n-1 यानी कि 100-1 इंटू d यानी कि कॉमन डिफरेंस यानी कि 1.1। अब यहाँ पे फिर से सोल्व करेंगे, 2 को काटेंगे 200 यानी कि 50 पे कट जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 50 इंटू 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.2। जब हम पॉइंट की मल्टीप्लाई करते हैं तो हम सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 6 की 2 के साथ मल्टीप्लाई की 12 आ गया,
उसके बाद जितने भी हमारे पास डेसिमल के पास बाद में डिजिट है उतने ही डिजिट को हम छोड़ के पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, तो यहाँ पे हमने 1 को छोड़ के और यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। आई होप आपका ये बेसिक पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। अब फिर हम फिर से प्लस का निशान लगाएंगे। 100 माइनस 1 यानी कि 99, और इसकी जो मल्टीप्लाई है वो हमारी है 1.1 के साथ। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50। 1.2 प्लस इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो सिंपल इसको 11 समझो आप, 1.1 को 11 समझो और मल्टीप्लाई कर दो। 11 9 जा 99, 11 9 जा 99, 99 और 9 108। आई होप ये चीज सबको क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो हम एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो ये लगा दिया हमने पॉइंट। आई होप आपको ये चीज जो है क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पे देखो फिर से हमारे पास 50 तो ऑलरेडी है ही। अब 1.2 और ये दोनों ही प्लस के हैं तो ऐड कर देंगे हम, तो 9 डेसिमल के बाद वालों को पहले ऐड करेंगे तो 9 और 2 क्या हो जाएगा 11, फिर पॉइंट है तो पॉइंट, 8 और 1 9, और 9 का 1 एक कैरी था यहाँ पे तो ये हमारा 10, और ये पूरा 10 हो जाएगा और ये 1, तो ये आ जाएगा 110.1। क्यों कैसे क्या भाई, देखो ये 108 पॉइंट में 9 और इसके नीचे लिखा हमने 2 और 1 यानी कि 1.2, 9 और 2 11, यहाँ पे 1 कैरी, 8 1 9 और 10, और यहाँ पे अब ये पॉइंट का पॉइंट, ठीक है, तो हमारा आएगा 110.1। जब हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो 0 5 0 5 एंड 5। अब देखो डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा दोगे, तो हमने ये लगा दिया 1 के बाद पॉइंट, तो हमारा आंसर क्या आ गया 5505। और यही हमारा होगा सम ऑफ फर्स्ट 100 टर्म्स। Therefore, sum of first 100 term of given AP is 5505। ये हमारा हो गया आंसर। आई होप आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपके सॉल्यूशन के लिए ही यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं। हमारा मेन उद्देश्य, मेन पर्पस, मेन एम, मेन टारगेट जो है वो आपका सॉल्यूशन इतने अच्छे से करवाना है कि कोई भी डाउट आपका ना रहे, कॉन्सेप्ट में भी कोई कमी ना रहे, और आप जो है अपनी ज़िंदगी में कामयाब बनो और अपने फाइनल एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। क्योंकि मैथ्स तो कुछ है ही नहीं, मैथ इज ए मैजिक। और मैजिक क्या है? कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग। तो कॉन्सेप्ट की अंडरस्टैंडिंग हुई तो मैजिक अपने आप हो जाएगा। अब चलिए भाई क्वेश्चन कर लेते हैं अपना, जो हमारा 4th पार्ट है उसकी बात। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 3rd पार्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट नंबर 4। जो हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो 4th पार्ट में हमारी जो एपी है वो दी हुई है p अपॉन क्यू के फॉर्म में, इट मीन रैशनल नंबर्स की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो भाई हमारे पास जो एपी गिवन है वो क्या है, 1/15, 1/12, 1/10, ऐसे ऐसे चलेगा। अब कह रहा है कि 11 टर्म्स का आपको सम फाइंड आउट करना है, यानी कि हमें फाइंड आउट क्या करना है S11, और हमारे पास गिवन क्या है n = 11, और a यानी कि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो होती है, और ये हमारी है 1/15, और यहाँ पे हम d फाइंड आउट कर लेंगे। ये होता है हमारा a2 - a1। a2 हमारा है 1/12 माइनस a1 हमारा है 1/15। यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, और एलसीएम जो होता है वो हमारा इन दोनों नंबर्स का जो भी फर्स्ट मल्टीपल होगा वही हमारा एलसीएम होगा। अब यहाँ पे जब भी आप इस टाइप में कि रैशनल नंबर की फॉर्म में अगर नंबर्स गिवन है तो उनको कैसे सोल्व करते हैं, एलसीएम लेने के बाद हम नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो 12 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 5 जा पे जाएगा,
और जो हमारा क्वोशिएंट आया यानी कि यहाँ पे अगर 5 आ गया तो 5 की मल्टीप्लाई इस 1 के साथ करेंगे, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे आ गया हमारा 5 माइनस 15 को 60 से फिर से डिवाइड करेंगे तो 4 जा पे गया, 4 क्वोशिएंट आ गया, और जो हमारा आया उसकी 1 के साथ मल्टीप्लाई यानी कि ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 4। अब 5 माइनस 4 यानी कि 1/60, तो हमारा जो d है वो आ गया 1/60। और अब हमें निकालना है S11, और S11 हमारा क्या होगा, यहाँ पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है n/2 यानी कि 11/2 इंटू में 2a, a मतलब 1/15 प्लस n-1, n यानी कि 11-1 इंटू में d यानी कि 1/60। अब यहाँ पे इसको सोल्व करो भाई, यहाँ पे देखो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये 11.2 तो सेम रहेगा, इंटू में हो जाएगा। अब जब ये इस टाइप से होता है ना तो ऊपर की ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई होती है, नीचे की नीचे वाले के साथ। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो इस नीचे 1 लगाएंगे, 2 की 1 के साथ यानी कि 2/15 1 जा 15, प्लस का साइन है प्लस का लगाएंगे, 11-1 यानी कि 10 मल्टीप्लाई में 1/60, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगी, तो ये हमारा आ जाएगा 11/2 इंटू में 2/15 प्लस 1/6। यहाँ पे 1 बच गया तो ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाले के साथ। नीचे कुछ भी नहीं है इसका मतलब आप जीरो मत मान लेना भाई, क्योंकि हम जो बेसिक है वो कई बार गड़बड़ करते हैं। यहाँ पे जीरो नहीं होता है, जीरो अगर किसी के नीचे आ जाएगा डिवाइड करने की जगह तो वो इन्फिनिटी हो जाता है, यानी कि वो आज तक डिफाइन ही नहीं है, नॉट डिफाइंड है। ठीक है, तो हमेशा अगर कोई भी रियल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर या होल नंबर है, अगर उसके नीचे 1 लगा देते हैं, 1 का मतलब है कि वो जो है 1/1 लिख सकते हैं, 2 को अपॉन में 1 लिख सकते हैं, 3 के अपॉन में 1। ठीक है, ये हम जस्ट ऐसे हम कोई भी अगर दूसरी जो वैल्यू है वो हमारी रैशनल नंबर्स में गिवन है और एक हमारी नेचुरल नंबर्स में गिवन है, तब उसको सोल्व करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, बाकी इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा हो गया। अब देखो 11/2 इसको फिर से वैसे ही सोल्व करेंगे, तो हमने यहाँ पे एलसीएम हमारा आ गया 30, 15 2 जा और 2 2 जा 4 प्लस 6 5 जा पे गया और 5 1 जा 5, तो ये हमारा आ गया 11/2 इंटू 459/30। अब देखो भाई 3 3 जा 9, 3 10 जा, ये हमारा हो गया 33/20। मैंने बताया था ना ऊपर वाले के साथ नीचे की, यानी कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से होती है। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। यहाँ पे ये हमारा जो है फाइनल आंसर रहेगा, यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ given AP is 33/20, और ये हमारा हो गया सॉल्यूशन कंप्लीट और आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे हमने अपना 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है, क्योंकि उसमें 4 पार्ट थे और 4 के 4 हमने डिस्कस कर लिए हैं। और आपने यहाँ पे हर टाइप का क्वेश्चन जो है देखने को मिला, चाहे वो रेशनल नंबर में हो, चाहे माइनस या प्लस में हो, चाहे फिर वो डेसिमल फॉर्म में हो। आई होप आपको हर एक टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अभी हम मूव करेंगे इसी एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है हमारे पास, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे को एक साथ लिखने का ये पर्पज है कि सम निकालना जो है आपसे, अगर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड टर्म ऑफ एन एपी है, उसको वो 3 टाइप से पूछ सकता है। एक तो आपको इस फॉर्म में दे देगा एपी की फॉर्म में, या फिर आपको सीरीज की फॉर्म में दे देगा, इसको हम सीरीज बोलेंगे। जब भी किसी नंबर्स के बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है और उनकी सीरीज आगे बढ़ रही होती है, प्रोग्रेशन में होते हैं वो, तो हम उसको सीरीज बोलते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको दे देगा। ठीक है, या फिर आपको अलग अलग से दे देगा कि फर्स्ट टर्म आपकी ये है, कॉमन डिफरेंस ये है, एन की वैल्यू ये है, आपको फाइंड आउट करना है इतने टर्म्स का सम। ठीक है, कुछ भी
मतलब ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि किस किस टाइप से वो क्वेश्चन को पूछ सकता है, इसीलिए मैंने तीनों ही टाइप को एक साथ मेंशन किया है यहाँ पे। अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, 7 प्लस, ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में गिवन है, फिर प्लस में 14 है, प्लस और ऐसे ऐसे चलते हैं, लास्ट में 84 आ जाता है। और ये पूछा गया है कि इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास सम ऑफ गिवन सीरीज क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास ये अगर एपी की फॉर्म में है तो इट मीन ये हमारी फर्स्ट टर्म होगी, ये सेकंड होगी, ये थर्ड होगी, ऐसे चलते चलते हम यहाँ आ गए, ये हमारी क्या होगी लास्ट टर्म। और अगर हमें ये पता लग जाए कि लास्ट नंबर की यानी कि किस टर्म्स को, कौन से नंबर की टर्म्स को इसने लास्ट माना है, तो हमारे पास वहां से आ जाएगी एन की वैल्यू। और अब हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है और एन की वैल्यू भी है, तो हम यहाँ पे सम फाइंड आउट कर देंगे। तो चलिए ये तो था ओरल, आपको ओरली मैं बता रही थी, अब हम इसका देख लेते हैं रिटन सॉल्यूशन। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट, यहाँ पे देखो ये हमारे पास गिवन है 7 प्लस, अब इसको हम मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल करेंगे तो नीचे वाले से और इसकी मल्टीप्लाई हो जाती है, 10 टू 20 और ऊपर वाला प्लस हो जाता है, ये हो जाता है 21/2 प्लस 14 प्लस ऐसे चलते चलते लास्ट में हमारी 84 है। यानी कि हमारे पास यहाँ से हमें क्या पता लगा कि क्या क्या गिवन है, एक तो हमारे पास ए गिवन है, ए यानी कि हमारे पास फर्स्ट टर्म गिवन है वो हमारी है 7, एक हमारे पास गिवन है ए एन यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म होती है वो, और ये हमारे पास है 84। अब देखो ये वाला कॉन्सेप्ट हमने 5.2 में डिस्कस किया था कि जो लास्ट टर्म होती है उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखो अगर हमारे पास लास्ट टर्म गिवन है तो एन की वैल्यू को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यानी कि कैसे पता लगाएंगे कि जो 84 है वो कौन से नंबर की टर्म है। अब यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, बस ए एन जो हमारा फॉर्मूला है उसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देना है 84 के इक्वल। अब ए एन आपको पता ही है, आपने सीख चुके हैं आप, वो हमारा होता है ए प्लस n-1 इंटू डी, और ये हमारा गिवन है यहाँ पे 84। अब a की जगह हमने रख दिया अपना 7 प्लस n-1 इंटू डी, हमारे पास देखो भाई d हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है a2 माइनस a1। ठीक है, अब a2 हमारा है 21/2 माइनस a1 हमारा है 7 और इसके अपॉन में हम 1 मान लेते हैं, और ये हमारा आ जाएगा 2, एलसीएम नीचे वाले से डिवाइड, 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1, 1 की 20 के 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21 माइनस 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2 और 7 2 जाए यानी कि 14, तो ये हमारा आ गया 7/2। ठीक है, तो यहाँ पे डी की जगह हमने लिख दिया 7/2 और ये इक्वल टू हो गया 84। अब यहाँ पे देखो अब 7 प्लस, अब यहाँ पे आपको 7 लिखने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास एक तो ये नंबर है और एक ये पूरा नंबर है। अब ये जो 7 है ना इसको हम दूसरी साइड लेके जाएंगे क्योंकि हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो n वाले नंबर्स को हम इस साइड रखेंगे, बाकी को हम राइट हैंड में लेके जाएंगे। तो ये हमारा n-1 इंटू में 7/2 तो सेम रहेगा इधर ही, और यहाँ पे 84 ऑलरेडी है, ये प्लस का है तो ये इधर जाके क्या होगा माइनस का। अब ये क्या होगा n-1 इंटू 7/2 इक्वल टू, अब 84 में से अगर 7 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 67। अब यहाँ पे देखो 9-1 इक्वल टू आ गया 67 नहीं 77, सॉरी यहाँ पे आएगा 77। ठीक है, क्योंकि जब यहाँ से कैरी लेंगे तो ये 7 बच जाएगा, n-1 ये हो गया 77 मल्टीप्लाई में, ये हमारा मल्टीप्लीकेशन में है तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में क्या हो गया 7/2, और डिवाइड में जब ऐसे होता है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई का साइन, और ये है इसका इनवर्स हो जाता है, यानी कि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है और न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर बन जाता है। तो 7 से निकालेंगे 11 और ये हमारा आ गया 22। अब n-1 हमारे पास 22 आ गया, तो n की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 22।
2 + 1 यानी कि 23। अब यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है S23। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। अब देखो S23 यानी कि जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था ना, अब ये हमारा सेम बन गया, बस इसमें एक एक्स्ट्रा स्टेप वही है कि यहाँ पे हमारे पास an की वैल्यू गिवन है और n की वैल्यू हमें खुद फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे S23 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा होता है n/2 यानी कि 23/2 इंटू में 2a 2 मल्टीप्लाई में 7 प्लस n-1 यानी कि 23-1 इंटू d यानी कि 7/2 और ये हमारा हो गया। अब देखो भाई 23/2 इंटू में 7 2 जा 14 प्लस ये हो गया हमारे पास 22 इंटू में 7/2 2 से काटेंगे तो 11, ये हमारा हो गया 23/2 इंटू में 14 प्लस 11 7 जा 77। अब ये हमारा हो गया 23/2 इंटू में इनको ऐड करेंगे 7 4 11 7 1 8 8 और 1 9, ये हमारा हो गया 91। 14 देखो भाई 7 4 11 7 1 8 और एक हमारा क्या था तो 9, तो यहाँ पे ये हमारा आ गया, मल्टीप्लाई कर दो भाई 23 1 जा 23 23 9 जा। अच्छा ऐसे टर्म्स को आप कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे हम क्योंकि मेरा मकसद आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी प्रिपरेशन साथ साथ करवाना है, इसलिए हम आपको यहाँ पे ऐसी ट्रिक भी सिखाएंगे जो हमारी कैलकुलेशन को फास्ट करने में आपकी हेल्प करेंगी। तो यहाँ पे देखो जब ऐसे नंबर दिया हुआ है कि एक हमारा 91 है एक 23 है, तो आप इस 91 को दो टुकड़ों में तोड़ दोगे यानी कि 90 + 1, ठीक है, और 23 के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो इसकी करेंगे तो 0 9 3 जा 27 9 2 जा 18 18 और 2 हमारा हो जाता है 20 और प्लस का निशान 23 1 जा 23 और ये हमारा हो जाएगा 3902, तो ये हमारा हो गया 2093 अपॉन में 2। अगर हम पॉइंट में लाना चाहें तो पॉइंट में ला सकते हैं, अदरवाइज ये ही हमारा आंसर होगा। इसको हम सेम एज इट इज भी लिख सकते हैं, या आप अगर डेसिमल में लेके आए तो 2 1 जा 0 2 4 जा 8 2 6 जा 12 एंड 2 5 जा, तो ये हमारा जाएगा 1046.5, यही हमारा होगा फाइनल आंसर। आई होप आपको हर एक चीज अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अभी हम आज के लिए इतना ही करेंगे, अगली वाली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के बचे हुए जो पार्ट्स हैं उनको, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज के जितना भी हमने आज किया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम अपनी वीडियो का भी एंड करते हैं। तो थैंक यू सो मच।